नमस्कार। धनु राशि के सभी सज्जनों और सन्नारियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर। आज हम बात कर रहे हैं जिनकी जन्म राशि धनु है, जन्म लग्न भी धनु है या तो धनु राशि के नाम से जाने जाते हैं। इस सभी को वीडियो में जो बता रहा हूँ वो कुछ न कुछ बातें इनकी लाइफ से जुड़ी हुई होगी, लेकिन जिनकी जन्म राशि यानी कि जन्म का चंद्र धनु राशि में है, इनके लिए तो ये वीडियो जो है वो बहुत फैक्ट है। तो दोस्तों, ये जो अगस्त आ रहा है 2025 का, वो एक ऐसा महीना जहाँ आपका तीर अब सही निशाने पर लगेगा। आप सोचिए, कितनी बार आपने प्रयास किया लेकिन कुछ न कुछ छूट ही गया। कभी समय नहीं मिला, कभी किसी का सहयोग नहीं मिला, तो कभी खुद पर भरोसा डगमगाया। लेकिन अब अगस्त 2025 जो है वो आपके जीवन का वो मोड़ है जहां संकल्प और अवसर दोनों एक साथ आ रहे हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो ये महीना आपके लिए सिर्फ राशिफल नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी है। तो लक्ष्य स्पष्ट करें और जगाए अपने अंदर के धनु योद्धा को। इस बार इस महीने में खास करके पूरा महीना जो है अगस्त का, आपकी जन्म राशि को गुरु और शुक्र दोनों पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में गुरु और शुक्र दोनों गोचर कर रहे हैं और मंगल आपकी जन्म राशि से आपके कर्म के हाउस में बुध की राशि से गोचर कर रहे हैं और वो भी आपकी जन्म राशि को एक विशेष दृष्टि से, जो मंगल की चौथी दृष्टि है, इससे देख रहे हैं। और शनि महाराज भी, आपकी छोटी ढैया चल रही है तो शनि महाराज भी आपकी राशि को देख रहे हैं। मतलब कि आपकी आत्म चेतना को गहराई से ये प्लैनेट्स प्रभावित कर रहे हैं। अब आपको हर बात में सत्य चाहिए, दिखावा नहीं। इसीलिए अगर आप नौकरी में हैं तो इस महीने आपके विचार और वाणी दोनों का असर आपकी जॉब पर रहेगा। आपने कोई पुरानी योजना बनाई है और अब तक अधूरी रही है तो वो योजना भी साकार होने के संकेत इस अगस्त में है। ये वो समय है जब आपकी सोच ही आपका भविष्य को गढ़ेगी। आपकी राशि से अगर मैं एक गोचर पूरा एक दृष्टि से देख लेता हूँ तो आपकी जन्म राशि से राहु तीसरे हाउस में शनि की राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि चौथे भाव में, गुरु शुक्र सप्तम भाव में, 17 अगस्त तक सूर्य और बुध अष्टम भाव में। 17 अगस्त के बाद आपके भाग्य स्थान में केतु के साथ सिंह राशि में सूर्य चला जाएगा। भाग्य में सूर्य और केतु का संयोग बनेगा और मंगल जो है वो आपके कर्म यानी कि कैरियर के हाउस में रहेगा। यानी कि ये जो महीना है वो सरकारी सेवा, शिक्षण, प्रेरणादायक कार्य, मीडिया या जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उन्हें एक विशेष अवसर मिल सकते हैं। आपका भाग्य और परिश्रम की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही है। इसका अर्थ ये है, जो आपने सोचा है, जो काम करने का आपने सोचा है, वो पूर्ण होने का अब संभव है। लेकिन ध्यान रहे, बिना तैयारी कोई निशाना नहीं लगता है। और जहाँ हम लक्ष्य की बात करते हैं तो वहाँ एक बात जीवन भर याद रखनी चाहिए। सिर्फ
तीर चलाने से कुछ नहीं होता है। आपको सही दिशा के साथ तैयार रहना पड़ेगा, वरना अवसर सामने से आकर के भी निकल जाएंगे और जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। अभी अभी आप शनि की 7.5 से निकले हो और फिर से 2.5 साल की दैया आ गई। लास्ट 2.5 साल आपके लिए ठीक रहे, लेकिन अब परीक्षा का भी समय है। तो दोस्तों, इस समय अगर आप जॉब में हो, प्रमोशन, नई नौकरी या तो विदेश से कोई न कोई अपॉर्चुनिटी मिलने की भी संभावना है। बस संवाद में स्पष्टता और कार्य में निरंतरता रखिए। खास करके रिलेशनशिप की बात करूं मैं तो कुंडली के 5वें भाव का लॉर्ड मंगल आपकी जन्म राशि से वो आपके 10वें भाव में है। जो पुराने रिश्ते थे वो फिर से जुड़ सकते हैं, यानी कि अगर आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप हुआ है तो वही पर्सन के साथ फिर से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, या जो आप दोनों के बीच में कोई पुरानी गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो सकती है। लेकिन एक शर्त है, अहंकार छोड़िए और बातचीत की पहल कीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी अगर आपको किसी उलझन से गुजर रहे थे तो यह समय जो है शांति और सामंजस्य का द्वार खोल रहा है। कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज की बात जरूर हो सकती है। शिक्षा और खास करके जो युवा वर्ग है इनके लिए अगस्त महीना जो है, जो छात्र है, अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त का 2रा और 3रा सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा। आपके मन में कुछ नया सीखने की अगर जिज्ञासा जागेगी, जैसे कि कोई नई भाषा है, टेक्नोलॉजी है या तो आध्यात्मिक कोई ज्ञान है, तो याद रखिए धनु राशि का स्वभाव ही ज्ञान की खोज है, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो इस महीने ज्ञान ही आपको आपके जीवन में आगे ले जाएगा। हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन मानसिक अशांति कभी कभी परेशान कर सकती है। प्लीज़ मेरा एक मेडिटेशन का जो वीडियो है वो देखिए, 2-3 बार देख लीजिए। पहले तो एक बार देख ही लीजिए, फिर मैं जो इसमें बताया है उसी तरह ध्यान करने की कोशिश कीजिए। पर डे हो सके तो सुबह या शाम 24 मिनट ध्यान कीजिए। ये ध्यान आपको आपकी लाइफ में स्थिरता देगा। ध्यान करना नहीं होता, पहली बात ये समझनी है। ध्यान देना होता है। कई लोग क्या कहते हैं कि मुझे ध्यान करना है। यार क्या ध्यान करोगे तुम? तो प्रिय धनु राशि वाले जातकों, अब आपका तीर सही निशाने के बेहद पास आ चुका है, लेकिन आपका लक्ष्य सिर्फ बाहर नहीं होता, एक भीतर भी लक्ष्य होता है, स्वयं को पूरी तरह से जानने का। इस अगस्त, आप जानते हैं कि ये अगस्त जो है हमारे भारतवर्ष का एक क्रांतिकारी महीना रहा है। इसी महीने में हमें आज़ादी मिली है। तो अगस्त का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि ये श्रावण मास है, जो हमारे सनातन धर्म के कुछ त्योहार से जुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म आएगा, जन्माष्टमी आएगी। तो एक ऐसा महीना जो ये है जहाँ साधना, ध्यान, अनुशासन और आत्मिक अनुशासन आपको आपके भीतर के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये मास अगस्त जो है आपके लिए केवल घटनाओं का नहीं बल्कि चेतना का विकास का एक अवसर है। इस महीने में आप चाहे
तो कोई व्रत या नियम का आरंभ करें। समझ लीजिए कि आज से मैं सुबह में 6 बजे उठ जाऊंगा, या तो पर डे में जो भी भगवान पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है इनकी एक माला करूंगा, या तो फिर गणेश अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करूंगा, ओम गंग गणपते नमः मंत्र नियमित करूंगा। प्रतिदिन कम से कम थोड़ा जाप या ध्यान कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी जो है, अपने भीतर के विचारों को संयम और स्पष्टता दें। यह समय है ध्यान, संकल्प और एक दिशा, तीनों को एक सूत्र में बांधने का। तो पहले भी जितने भी धनु राशि के वीडियो थे बहुत वायरल हुए हैं, और मैंने आपको एक कमिटमेंट भी दी थी कि मैं हर महीने आपके लिए आपका मासिक राशि फल के साथ कुछ न कुछ एक नई बात लेकर आऊँगा। और इस वीडियो में मैंने आपकी लाइफ के बारे में आपका राशि फल के साथ साथ बताने की मैंने कोशिश की है। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलूँगा एक नए ज्योतिष संकेत के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसको सब्सक्राइब करने का ना भूलें, क्योंकि नए नए जो वीडियो मैं यहाँ अपलोड करता हूँ इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। और अपने मन की दिशा को सही करने के लिए हर दिन प्लीज़ थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान लेते रहें। और दोस्तों, एक बात मुझे यहाँ स्पष्ट करनी है। वैसे तो 90% कोई धनु राशि वालों का ऐसा कोई कॉल नहीं आया है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुरंत यहाँ जो मेरा नंबर आप देख रहे हो वहाँ पर कॉल नहीं करते हैं, मिस कॉल मार के रख देते हैं। तो प्लीज़, ये कॉलिंग के लिए नहीं है आपके लिए, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो इनका 1100 रुपया चार्ज है। जो भी लोगों ने मेरे साथ कंसल्टेशन किया है वो जानते हैं कि इसको बहुत कम प्रश्न पूछने पड़ते हैं। मैं ही आपकी कुंडली पर से आपके भविष्य के बारे में मार्गदर्शन करता हूँ। अगर कोई प्रश्न रह जाता है तब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ जानना है तो बताइए। आप बताते हैं कि नहीं गुरुजी, आपने जो मुझे पूछना था वो सब कुछ आपने बता दिया है। तो प्लीज़ इस नंबर का उपयोग आपको कॉल के लिए नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए करना है। और कंसल्टेशन चार्ज मैंने बताया कि 1100 रुपया है। किसी को भी फ्री में कंसल्टेशन नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे सनातन धर्म का एक नियम है, हम किसी मंदिर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते। अगर हमारे गुरु है, कोई संत है, कोई महात्मा है, इनके पास जाते हैं तो भी खाली हाथ नहीं जाते। और किसी ज्योतिष के पास भी हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। ज्योतिष भी एक दैवी ज्ञान जो है वो आप लोगों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।